नमस्कार। क्यूवाई नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी रिवेरा की। रिवेरा जी, रिवेरा दरअसल समुंदर, नदियों के किनारे बने हुए लग्जरी रिजॉर्ट की तरह होते हैं और अब तैयारी हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी रिवेरा बनाने की। और वो रिवेरा कहाँ बनने जा रहा है? वो रिवेरा बनने जा रहा है गाजा पट्टी पे। जी हाँ, वही गाजा पट्टी जो पिछले 1.5 साल से रक्त रंजित हुआ पड़ा है। लगातार इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसमें पूरा का पूरा गाजा पट्टी रौंदा गया है, मलबे में तब्दील हो गया है। उसी रौंदे हुए गाजा पट्टी पे, उसी मलबे में तब्दील गाजा पट्टी पे दुनिया की सबसे बड़ी रिवेरा की बनाने की बात हो रही है। और वो बात कौन कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब। और बहुत खुश हैं वो अपने इस आइडिया से और उनको विश्वास है कि लोगों को उनका ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। अभी परसों ही इजराइल के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे और इजराइल फिलिस्तीन सीज फायर पे विचार हो रहा था। और उस विचार को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नेतन्याहू ने अपने पक्ष रखे, पर जब डोनाल्ड ट्रंप बोलने के लिए खड़े हुए तो अचानक ही जैसे उनके अंदर की कोई बात उभर करके चली आई और उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह आइडिया बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा सा आइडिया है। हम विचार कर रहे हैं कि गाजा पट्टी पे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा रिवेरा बनाए। उन्होंने कहा हमास की, गाजा की बर्बादी की, वहां के मलबे की किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब अमेरिका देख लेगा। बस आप तैयारी कीजिए मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिवेरा की। उनकी बात सुनते ही तमाम प्रतिक्रिया आने लगे। रूस, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, सब के सब इसके खिलाफ हो गए और सबका मानना था कि इससे गलत और कोई बात नहीं हो सकती। अभी तो फिलिस्तीनियों का, अभी तो न ये वार पूरी तरह से खत्म हुआ है और न उनके घाव पे अभी कोई मरहम लगा है, अभी तो सीज फायर भी नहीं हुआ है, लेकिन इस सबसे बड़े रिवेरा की बात कहां से आ गई? दरअसल ट्रंप साहब जब से आए हैं तो इनके अंदर का अमेरिका फर्स्ट जाग गया है और उस अमेरिका फर्स्ट में वो कभी ग्रीनलैंड को अपने में लेने की बात करते हैं, कभी पनामा कैनल को सीज करने की बात करते हैं, कभी कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाने की बात करते हैं। अभी उन्होंने साफ साफ, कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि जेलेंस्की साहब को कहा है कि भैया तुमको हम तभी सहायता देंगे जबकि तुम इसको स्पष्ट कर दो कि सारे तुम्हारे जो प्रीशियस माइनिंग रिजर्व्स हैं वो अमेरिका के होंगे, अमेरिका वहां इन्वेस्ट करेगा, हम मुफ्त में कुछ करने वाले नहीं। और बहुत ही इत्मीनान से उनका मानना है कि बस यूक्रेन उन्हें वो राइट्स दे दे, वो देख लेंगे कि टेबल पे बैठ करके रसा से क्या डील करना है। उसी तरीके से अब इजराइल के साथ बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि आप मस्त रहो, हम देख लेंगे गाजा का क्या करना है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इजराइल के ट्रंप साहब हमेशा ही बड़े समर्थक रहे हैं और इजराइल के समर्थन में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। उन्हें पता था कि जब वो ये बात कहेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपने इस वक्तव्य के बाद अमेरिका के को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया। पहले भी वो इस तरीके से कर चुके हैं। अपनी पिछले पारी में उन्होंने इजराइल को लेकर के
यूएन ह्यूमन राइट कमीशन को छोड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब यारों के यार हैं और इसीलिए उनके यार सब जगह हैं। कोई बिजनेसमैन है, इसलिए उनको बिजनेस कहाँ है इसकी समझ है। उनको जिस तरीके से यूक्रेन में मिनरल रिजर्व्स दिख रहे हैं, वैसे ही उनको गाजा में रियल एस्टेट दिख रहा है। रियल एस्टेट से तो वो खुद आते ही हैं। उनके दामाद ने पिछले साल ही जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो कहा था कि गाजा में जबरदस्त पोटेंशियल है, वो एक जबरदस्त रिवर फ्रंट बन सकता है, जबरदस्त वाटर फ्रंट वहां बनाया जा सकता है, जबरदस्त रिवेरा बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि रिवेरा तो आप बनाएंगे, पर रिवेरा बनाने की कीमत क्या है? उसकी कीमत डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो वहां रहने वाले 20 लाख फिलिस्तीनी हैं वो गाजा को खाली कर दें और गाजा को खाली करके वो पड़ोसी देशों में चले जाएं, इजिप्ट में चले जाएं, जॉर्डन में चले जाएं और वहां इत्मीनान से रहें। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में आज अमेरिका द्वारा डिपोर्टेशन को लेकर के तनाव बढ़ा हुआ है। कई देश बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कि उनके नागरिकों को, जिसको अमेरिका ने इलीगल करार दिया है, उनके हाथ बांधकर, उनके पैर बांधकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट से उनके देश में ले जाके छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के सब जगह बहुत ही मासूमियत है। पर वही डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपने देश से इलीगल माइग्रेंट्स को एलियन कह करके निकालने पे आमदा हैं, वो फिलिस्तीन के लेजिटिमेट सिटीजन्स जो गाजा पट्टी में रहते हैं, 20 लाख लेजिटिमेट सिटीजन्स को वहां से दूसरे देश जाने के लिए कह रहे हैं, इजिप्ट जाने के लिए कह रहे हैं, जॉर्डन जाने के लिए कह रहे हैं। इजिप्ट ने फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर के एक प्रपोजल दिया था, जिस प्रपोजल में यह है कि फिलिस्तीनी जो वहां निवास कर रहे हैं उनके जिंदगी को बिना छेड़े हुए, उनके लाइफ स्टाइल को बिना परेशान किए हुए फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए गाजा को, और उस रिकंस्ट्रक्शन के बाद में जिसको जहां जो उनके जो मिलना चाहिए वो कंपनसेशन मिलेगा। पर ये छोटी कंपनसेशन होगी शायद। डोनाल्ड ट्रंप साहब रियल एस्टेट के एक बड़े व्यापारी हैं, इसलिए वो बड़े कंपनसेशंस, बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। हालांकि इजिप्ट और जॉर्डन, जहां पे वो यहाँ के लोगों को जाके बसने की बात कर रहे हैं, वो सामने से तो इस सिद्धांत को, इस बात से इनकार कर रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन अगले सप्ताह ही जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला अमेरिका जाने वाले हैं, उनकी मुलाकात ट्रंप साहब से होगी और हो सकता है कि ट्रंप साहब की मुलाकात के बाद में बातें फिर से बदल जाए, क्योंकि एक पक्ष जिसको इसमें बुराई दिख रही है, जिसमें दिख रहा है कि पूरे फिलिस्तीनियों का स्वाभिमान कुचला जा रहा है, पर दूसरे पक्ष को इसमें बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट आइडिया दिख रहा है और उनको लगता है कि कुछ बड़ा मैग्निफिसेंट गाजा में होने वाला है। हालांकि अमेरिकी जनता इससे खुश नहीं है। अमेरिकी पब्लिक को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बहाने हम फिर से एक नई इराक, एक अफगानिस्तान और वियतनाम जैसी स्थिति में फंसने जा रहे हैं। जिस गाजा पट्टी पे पिछले 100 साल से लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और उनके समस्या का आज तक निदान नहीं हो पाया, उस गाजा पट्टी को भला एक झटके में उसकी समस्या को खत्म कर देने की बात अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या सोच होगी? क्या ऐसा है कि ट्रंप साहब अनजाने में ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से निकल गया एक आइडिया के तौर पे कि गाजा को हम मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा रिवेरा बना देते हैं? आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर कोई बात बोलते हैं तो वो अचानक ही होता है? डिप्लोमेटिक चैनल्स में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है। कोई भी बात आने के पहले उस पर गहरा मंथन हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है
कि भले ही 15 दिन हुए उनके सरकार को शपथ लिए हुए, पर इसमें गहरा मंथन चल रहा होगा और बड़े बड़े रियल एस्टेट्स के खिलाड़ी अपनी आंख लगाए होंगे। राजा का सीज फायर प्लान रियल एस्टेट के एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आए। जिस तरीके से यूएई, दुबई का डेवलपमेंट हुआ है, बहरीन का डेवलपमेंट हुआ है, उसी तर्ज पे इसको डेवलप किया जाए। और यहां बहुत पोटेंशियल्स है। यूक्रेन में माइनिंग रिजर्व्स हैं, यहां पर रियल एस्टेट है। अब ये सोचने की बात है कि एक दो देश लड़के तबाह हो रहे हैं, उसमें फिलिस्तीनी लगभग रौंद दिए गए हैं। उनके पीछे जो हमास खड़े हैं, हमास को एक उग्रवादी संगठन बताकर और उनको खत्म करने की बात हो रही है। मैं हमास की बात नहीं करता, मैं फिलिस्तीनियों की बात करता हूं। फिलिस्तीनी तो हर समय एक तरह की लड़ाई से जूझते रहे हैं और अब जब इस लड़ाई का अंत हो रहा है तो उनका स्वाभिमान कुचला जा रहा है। ये कौन सी अमेरिकी फर्स्ट की नीति है? कितना बड़ा अमेरिकी फर्स्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति की कितनी बड़ी भूख है, कैसा हवस है। ऐसा लगता है, मुझे याद आ रही है उस शोले की फिल्म, वो गब्बर का डायलॉग, जो स्थितियां हैं जहां अब दो देश टकराएंगे तो टकराने के पहले जब उनके खून में उबाल आएगा तो वापस में कहेंगे, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज बस इतना ही।